हेलो फ्रेंड्स, रश्मि फूड किचन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए ऐसी स्वीट डिश लाई हूँ जो बहुत ही जल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो ब्रेड से गुलाब जाम किस तरह से बनाएंगे तो ये आज मैं आपको बताऊंगी। अगर कोई गेस्ट आपके घर पर आए तो ऐसे समय में कौन सी स्वीट डिश बनाए तो समझ में नहीं आता है, तो ऐसे समय में आप इस ब्रेड से बने गुलाब जाम को 20 मिनट में बना सकते हैं। तो अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सबसे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो शुरू करते इसे किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ब्रेड को लेना है, क्योंकि ये ब्रेड से बने गुलाब जाम है तो यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश ब्रेड लेना है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 ब्रेड ली हूँ, आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब हमें सबसे पहले इस ब्रेड के बाजू के जो स्लाइस है इसे काट लेना है। अगर आप चाहें तो इस स्लाइस का यूज़ कर सकते हैं, इसको पकौड़े बनाने के भी यूज़ आता है या फिर इसको ब्रेड क्रम्स बनाने में भी इसमें काम आ जाता है। तो इसी तरह से हमें ब्रेड के स्लाइस को यहाँ पे काट के बाजू में कर लेना है। इसके बाद एक पॉट में हमें सबसे पहले ब्रेड के टुकड़े कर लेना है। अगर आप चाहें तो मिक्सी में भी इसको बारीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दूध लेना है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा हमें यहाँ गर्म भी नहीं लेना है। गुनगुना दूध लेना है और बहुत ही थोड़ा थोड़ा करते हुए इसको डालना है। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना है और धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको मिश्रण को हमें मिक्स करते जाना है। तो इस गुलाब जाम को बनाने के लिए न कोई इनो की ज़रूरत है, न कोई सोडा की ज़रूरत है। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये। अब हमें इसको क्या करना है, 5 मिनट होने के बाद हाथों में तेल लगाते हुए यहाँ पे मीडियम आकार के गोले हमें बना लेना है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें सेम साइज में गोले बना के यहाँ पे रेडी कर देना है। तो यहाँ पे हमारे गुलाब जाम के बॉल्स रेडी हो चुके हैं। अब हमें करना है चाशनी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 गिलास पानी ली हूँ, उतना ही 1 गिलास हमें यहाँ पे शक्कर लेनी है। तो उसके बाद हमें शक्कर डालने के बाद इलायची पाउडर डालना है ताकि उसमें बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। अब शक्कर डालने के बाद इसको हमें चलाते रहना है चम्मच से ताकि शक्कर नीचे जल ना जाए। अब यहाँ चाशनी बनाने के लिए मुझे कम से कम 5 से 7 मिनट लगे हैं। तो हमें ये चाशनी बहुत पतले भी नहीं बनानी है और बहुत ज़्यादा हमें ये गाढ़ा भी नहीं बनाना है। तो यहाँ पे हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। अब इसको बाजू करके मैं एक गैस पे पैन रख के उसमें तेल डाल के गुलाब जाम फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ। तो हमें इसमें आप जो भी तेल यूज़ करते हैं वो इसमें डाल देना है। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हमने जो गुलाब जाम के बॉल्स रेडी किए थे वो इसमें छोड़ देना है। अब हाई फ्लेम पे उसको सबसे पहले, फिर बाद में हमें लो फ्लेम में इसको अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे गुलाब जाम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। जितना हो सके उतना डार्क ही हमें यहाँ पे फ्राई कर लेना है और बाद में ये चाशनी में जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा फिर फेंट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें गुलाब जाम जितना हो सके उतना डार्क ही फ्राई करें और तुरंत ही हमें इसको अभी चाशनी में डाल देना है। यहाँ पे चाशनी में डालने के बाद गुलाब जाम को 3 से 4 घंटे के लिए उसमें एब्जर्व करने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे हमारे 3 से 4 घंटा होने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी यम्मी दिख रहे हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये गुलाब जाम किस तरह से बने। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नए रेसिपी के साथ, तब के लिए बाय बाय।